नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स 2025 जनवरी से जून बाय अरविंद सर। सरकारी जॉब स्टडी ये आपका यूट्यूब चैनल का नाम है, प्लस टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है। तो आप लोग इसमें देख लीजिए। जो आपकी इस पीडीएफ करंट अफेयर्स है ये क्विक रिवीजन है और ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी आपके पेट 2025 में सबसे ज़्यादा। फिर इसके बाद जो कुछ आगामी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR 450 किस देश ने लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने पहले स्पेस डॉक्स मिशन स्पेडएक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो ये आपका आंसर है PSLV C60। अगला क्वेश्चन है, किस देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, ठीक है, दक्षिण कोरिया। हम सिर्फ आंसर बताते जा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर। और ये आपको पीडीएफ के रूप में भी बाद में मिल जाएगी, तो पीडीएफ के रूप में आप पढ़ लीजिए इसे। केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है? तो ये आपके केरल राज्य है, ठीक है, केरला ने। चर्चा में रहे केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो ये आपका है अंतरिक्ष कचरा से, ठीक है, अंतरिक्ष कचरा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र पर भारत के कांच के पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, दिवंगत जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो USA के थे। अगला क्वेश्चन है, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी हैं? तो काम्या कार्तिकेयन। तो ये आपको पता होगा, काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए SWAR स्वार प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये आपका है गुजरात, ठीक है, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, काकेद नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका सिक्किम। इसका विस्तार नहीं करेंगे जिससे समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। हमें करंट अफेयर से मतलब है, बाद में डिटेल का भी समय आएगा तो वो भी बताया जाएगा बाद में, वो डिटेल के हिसाब से अलग वीडियो बनाएंगे। लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो आपका ये हो जाएगा कांस्य पदक, ठीक है, कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये है लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आप लिख लीजिए हरियाणा स्टीलर्स, हरियाणा स्टीलर्स। भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो वर्ष 2029 तक, वर्ष 2029 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किया है? तो ये फिर से आ गया आपका दक्षिण कोरिया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किस शहर ने शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा इंदौर। अगला क्वेश्चन है, ECTA आर्थिक समझौते का संबंध किन देशों से है? तो ये एक तो है आपका भारत, अब भारत के साथ में क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध किससे है? तो ये आपका है इनफिलिप नेट, लिख लीजिए।
इन फिलिपनेट। 3 दिसंबर वर्ष 1984 के एक भोपाल त्रासदी हुआ था, तो उससे निकलने वाली जहरीले कचरे का निपटान कार्य कहाँ शुरू किया गया? तो जहाँ ये घटना घटी थी वहीं पर किया जाएगा। तो ये आपका एमपी की बात है, जो भोपाल की बात है। तो भोपाल कहाँ पड़ता है? एमपी में। एमपी यानी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका है बंगाल। डीबीएस बैंक इंडिया का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? लिख लीजिए रजत वर्मा। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये आप लिख लीजिए पंजाब। इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? तो लिख लीजिए GSLV F-15। ठीक है। भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM-3 नेट दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है? तो ये न्यूट्रिनो से है। न्यूट्रिनो। ठीक है, न्यूट्रिनो से। UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो ये लिख लीजिए 7.93%। घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? तो लिख लीजिए एयर इंडिया। अगला है 5 किलोमीटर की दौड़ 13 मिनट 54 सेकंड में जो दौड़ने वाली पहली महिला जिसका नाम है बीट्राइस चेबेट का संबंध किस देश से है? तो ये है केन्या की। ये इनका रिकॉर्ड है, केन्या की है। ये 13 मिनट 54 सेकंड में इन्होंने 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी की है, जिसका नाम है बीट्राइस चेबेट। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई है? तो ये भी MP लिख लीजिए मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किस देश में वर्ष 1901 के बाद से सबसे गर्म साल बताया गया है? तो वर्ष 2024 सबसे गर्म वर्ष रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है भुवनेश कुमार। लिख लीजिए भुवनेश कुमार। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ हुई है? तो ये भी आपकी गुजरात में हुई है। अगला है बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेट्रान्यूमो वायरस के मामलों में तीव्रता कहाँ दर्ज हुई है? तो यह है चाइना में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? तो लिख लीजिए सोमालिया, जहां बच्चे भी AK-47 लेते हैं। अगला 3 दशक के बाद लासेल खदान से तांबे का निर्यात किस देश ने प्रारंभ किया है? तो आंसर है इसका ओमान। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है जनरेशन बीटा। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किस IIT ने प्रारंभ किया है? तो IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ मनाया गया है? तो ये कहाँ मनाया जाएगा? अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान। तो अजमेर में है, राजस्थान। सिख दात परियोजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? सिख दात परियोजना, तो ये पंजाब की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य आख्यान पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो हमारे देश के चाणक्य अमित शाह है। अगला लियोनेल मेसी को
स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किस देश ने प्रदान किया है? तो ये है यूएसए। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन हैं? तो कौन है भाई? एन चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू हैं, लिख लीजिए, नायडू कर लीजिए। चलिए ये नायडू लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला, खो खो विश्व कप 2025 का खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तारा और तेजस को। दिवंगत राजगोपाला चिदंबरम का संबंध किससे था? तो ये था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति से। तो ऑपरेशन लिख लीजिए, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति से। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो आधार वर्ष 2022 और 2022-23 को, यह आधार वर्ष है। अगला, हर घर लखपति योजना किस बैंक ने प्रारंभ की है? तो यह एसबीआई ने। अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? अपनी सेना को जानो, तो तेलंगाना। ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है? भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है? तो ये जम्मू को है। महाभारत वाटिका किस राज्य ने विकसित की है? तो उत्तराखंड कर लीजिए, यूके। ठीक है। पोएम 4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है? तो लोबिया तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो लोबिया का हुआ है। 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो ये थर्ड स्थान है, तीसरा। ठीक है, आप थर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा स्थान ऐसे। लीड्स 2024 के अनुसार तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? तो यह है गुजरात को। भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ हुआ है? तो मिजोरम में। अब इसी को वीडियो को अगर बढ़ाना होगा तो हम डबल बार भी पढ़ देंगे, लेकिन नहीं, एक बार में आप लोग देखते जाइए, सुनना बस है। अच्छे से सुनिए, पढ़िए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे हो सकें। ठीक है, ये रिवीजन के लिए ही है स्पेशल। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला है? तो ये आपका है लंदन। ठीक है, लंदन ब्रिटेन इंग्लैंड की राजधानी। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो यह है बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु। स्वदेशी, अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया है? तो ये है CSIR ने किया है। अगला है क्वेश्चन, जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपका है तमिलनाडु को TN लिख सकते हैं, TN तमिलनाडु। ठीक है, नहीं तो फिर पूरा लिखे दे रहे हैं, तमिलनाडु। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, तो सब्सक्राइब करते जाइए। और आपका कोर्स 13 तारीख से रेगुलर क्लासेस चलेंगी। ये अभी पेड के हिसाब से कुछ आपके लिए वीडियो हम प्रोवाइड कराए दे रहे हैं, लेकिन 13 के बाद UPSI का बैच चलेगा, जो पर डे चलेगा। ठीक है, पूरा का पूरा कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, तो आप सभी लोग जुड़े रहिए। आपकी तैयारी हम कराएंगे। पहले UPSI से ही बैच स्टार्ट करेंगे, फिर UPP हो जाएगा, और इसी प्रकार से अन्य जो भी हैं आपकी रेलवे की क्लासें और
यूपी ट्रिपल एससी में आने वाले एग्जामों के हम इनको ध्यान देते हुए हम इनकी क्लासें भी आगे शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फराल सखी प्रारंभ हुई है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किस राज्य ने घोषित किया है? तो ये ओडिशा ने घोषित किया है भाई, ओडिशा ने। ठीक है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किस देश को चुना गया है? तो ये त्रिनाद और टोबैको। ठीक है, त्रिनाद और टोबैको को चुना गया है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि। भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये सीबीआई से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया था? तो ये सिक्किम में किया था। ठीक है, सिक्किम। अगला है, 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो कौन सा है? मोशन पिक्चर अवार्ड, तो द ब्रूटलिस्ट। ठीक है, तो इसको मिला है द ब्रूटलिस्ट को मोशन पिक्चर का अवार्ड। अगला है, नाड़ी तरंगिणी का संबंध किससे है? तो ये आयुर्वेद से संबंधित है। तो आयुर्वेदिक क्या है? आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण है ये, डायग्नोस्टिक उपकरण। ठीक है, तो ये आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण है नाड़ी तरंगिणी। विश्व की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन एमनेस केलेटी का निधन कहाँ हुआ है? तो ये हंगरी में हुआ है इनका निधन। ठीक है, किसका? एमनेस केलेटी का। अगला है, भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? तो ये है पड़ोसी देश नेपाल। अगला है, सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो ये है असम में। अगला क्वेश्चन है, जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो जस्टिन ट्रूडो कहाँ से थे? कनाडा से। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है? तो ये है मलेशिया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन बने हैं? इसका सही जवाब है प्रबो सुबियांतो। अगला है क्वेश्चन, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, तो यह है आपका ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने % जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो ये आप लिख लीजिए 6.4%। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो लिख लीजिए इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, थोक, इसे लिख लीजिए थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया गया है? तो प्रोफेसर रमेश चंद्र। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये लिख लीजिए विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने की घोषणा हुई है? तो लिख लीजिए 1.5 लाख रुपए।
इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको पता होगा, सही जवाब है वी नारायणन। अगला क्वेश्चन है, भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा? बताइए भाई। ये है आपका अपनी राजधानी दिल्ली। नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला विश्व का दूसरा शीर्ष देश बना है? तो ये है आपका पड़ोसी देश चीन। भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ हुई है? तो ये आपका है दुबई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु संस्थाओं पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा किस देश ने की है? तो ये है आपका यूएसए। रानी हतशेपसुत लगभग 1539 से 1292 ईसा पूर्व से जुड़े मंदिर की खोज कहाँ हुई है? तो ये कहाँ पर हुई है? ये मिस्र में हुई है। चलिए मिस्र ऐसे लिख लीजिए या हटा दीजिए इसे और लिख दीजिए मिस्र। ठीक है, तो ये आपका मिस्र में हुई है, इसे हटा देते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड SEK की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामलों में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो ये आपका दूसरा मिला है। ठीक है, सेकेंड नंबर। अगला क्वेश्चन है, 23वां और वर्ष 2025 का पहला दिव्य कला मेला कहाँ हुआ है? तो ये आपका गुजरात में हुआ है। ठीक है, कौन सा दिव्य कला मेला कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रीतिश नंदी कौन थे? ये वरिष्ठ पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में आयोजित अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 किसने जीता? तो ये है आपके अनाहत सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये आपका है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक कर्नाटक है। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG-20 पुस्तक का संबंध किस लेखक से? तो आपने सुना होगा अमिताभ कांत, तो इसका आंसर हुआ अमिताभ कांत। अगला है, चिकित्सीय पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो आप लिख लीजिए 123वां स्थान मिला। अगला क्वेश्चन है, ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का तीसरा एयरपोर्ट कौन सा है? तो ये आपका है मुंबई। ठीक है, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो जोसेफ ऑन। इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमोसिलाइड पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये गिद्ध पे। ठीक है, ये है सही जवाब गिद्ध। अगला क्वेश्चन है, नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ हुआ है? तो ये आपका राजस्थान में हुआ है। ठीक है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये आपका है मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, एल्बियम 3 वाहन परियोजना का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विक्टर जोसेफ को। अगला क्वेश्चन है, फ्यूचर मिनरल्ला फोरम 2025 कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है रियाद में। ठीक है, फ्यूचर मिनरल्ला फोरम कहाँ हुआ? तो रियाद में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किस देश ने किया है? तो ये आपका रसिया है।
ठीक है, रसिया। अगला क्वेश्चन है, महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में, जो 70 गेंदों में है, सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ये आपका है स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन है, ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? तो ये है मकरान। ठीक है, ईरान अपनी भविष्य की राजधानी मकरान को बनाएगा। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है? तो अजीत कुमार मोहंती, अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ लॉन्च किया है? तो ये आपका है चेन्नई, चेन्नई में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है? किसे मिला है भाई यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र? तो ये है चराई देव, चराई देव मोइदम। ठीक है, चराई देव मोइदम। मवेशी, अगला क्वेश्चन है, मवेशियों से संबंधी कनुमा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका है तेलंगाना। ठीक है, कनुमा महोत्सव तेलंगाना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ICAR NBAGR हरियाणा से स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाली गड्डी कुत्ते का संबंध किस राज्य से है? गड्डी इसको कुत्ते कर लीजिए, गड्डी कुत्ते का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका HP यानी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को स्वीकृति किस मंत्रालय ने दी है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, लिख लीजिए ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर KS चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज का विमोचन किसने किया है? तो जगदीप धनखड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास किया है? तो ये आप लिख लीजिए डेविल स्ट्राइक, डेविल स्ट्राइक। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? लिख लीजिए तरुण दास, तरुण दास। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? तो जलवायु अनुकूल कृषि से, जलवायु अनुकूल कृषि से। ठीक, जलवायु अनुकूल कृषि से कंपाला घोषणा जो है किससे है? जलवायु अनुकूल कृषि से है। अगला क्वेश्चन है, इंडीजिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ करेगा? तो आप लिख लीजिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? तो ये है स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम, ड्रोन विरोधी सिस्टम। जो भार्गवास्त्र है वो क्या है? स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है? तो ये है पिक्सेल एवं स्पेस एक्स। स्पेस एक्स। ठीक है, फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है? तो पिक्सेल एवं स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, S.N. बोस सेंटर, S.N. बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज इन पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन
कहाँ किया गया है? तो ये आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम पर शांति समझौता कहाँ हुआ है? तो ये आपका दोहा में हुआ शांति समझौता, ठीक है। इजराइल और हमास के बीच जो गाजा में युद्ध विराम पर शांति समझौता हुआ वो दोहा में। मकर विलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आपका कहाँ होगा? केरल में। तो केरल आपका सही है। वर्ष 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो ये आपके उड़ीसा राज्य ने की है, ठीक है, उड़ीसा राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये आपका 25वां मिला है, ठीक है, 25वां। इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूएसए के 50वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो जेडी वेंस है, जेडी वेंस, जेडी वेंस। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो 47वें राष्ट्रपति हैं, तो वो तो जानते हैं ट्रंप है, ठीक है। अगला है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपका बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वडनगर में हुआ है, वडनगर। अगला है क्वेश्चन, विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग बाय की खोज कहाँ हुई है? तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में हुई है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नृपेंद्र मिश्रा, नृपेंद्र मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ हुआ है? तो ये मलेशिया में हुआ है, ठीक है, तो ये मलेशिया में हुआ है और इसमें जीता कौन है? तो अपने भारत जीती हुई है, ठीक है। अगला है, 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल, तो ये आपका है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में आप लिख सकते हैं मुंबई। अगला है, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो जस्सी को है, जसप्रीत बुमराह, बुमराह, ठीक है। अगला है, 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो आपको पता ही है, ट्रंप है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, यही है ट्रंप कार्ड, ठीक। अगला, बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पैरोस, ठीक है, पूर्वी हिंद महासागर में किस देश के नेतृत्व में हुआ? तो ये आपका फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये है नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, ठीक है, नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेंगचू फर्स्ट कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो नेंगचू से पता ही चल रहा कैसा नाम है, तो चीन का है। महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये आपका अपना देश भारत। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ ने अगले 2 वित्तीय वर्षों में भारत के आर्थिक विकास का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये है 6.5%, 6.5%। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो ये है पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को
किस क्षेत्र में योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये है क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये है क्वांटम टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, ये महाराष्ट्र है। अगला 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये आपका है पटना में। ऑपरेशन चिवाल रस नाइट 3 का संबंध किस देश से है? तो ये आपका आ जाएगा यूएई। ऑपरेशन चिवाल रस नाइट 3 का संबंध किस देश से है? तो यूएई से है। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसका विशेष ध्यान दें। ठीक है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा उत्साहवर्धन करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल की गई मूसी इमारतों का संबंध किस शहर से है? तो आपका ये हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है ना। ठीक है, भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी? तो ये इंडोनेशिया को करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? तो ये है टायर निर्माता, ये गलत हो गया और इसे हमने डिलीट किया। तो निर्माता लिख लीजिए, टायर निर्माता सीएट, सीएट और प्लस हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। तो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मन की बात कार्यक्रम में जीआई टैग के कारण चर्चा में रहे वर्जिन नारियल तेल का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये है आपका अंडमान निकोबार से। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये ओडिशा में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग है। तो ठीक है, एन से यंग। अगला क्वेश्चन है, एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस किस समारोह का? एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ हुआ है? तो जगह बताना है। तो ये आपका ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपका हुआ है। ठीक है, इसे मिटाना पड़ेगा। तो लिख लीजिए, चलिए रहने दीजिए, आंध्र प्रदेश लिख लीजिए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? तो पंकज मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की जो बिलियनियर्स हैं सूची बनी है 2025 में, तो किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो बताइए। तो ये मिला है एलन मस्क को। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये चंद्रमा को किया गया है,
चंद्रमा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान मिला है, बताइए। तो ये 7वां स्थान मिला है। ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदार देश कौन सा बना है, तो 9वां बना है नाइजीरिया। नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन है, 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, एंटिटी लॉकर किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो यह है संजीव रंजन। अगला क्वेश्चन है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो ये है अपने पड़ोसी नेपाल। अगला है, एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ये आपका 3rd स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस की आईटी सेवा रैंकिंग 2025 में किसे वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है, ये है टीसीएस को। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को, टीसीएस को। केंद्र सरकार ने, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जीवाणुओं से शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए किससे सहयोग किया है। ठीक है, किस आईआईटी कर लीजिए, किस आईआईटी से, ठीक है, आईआईटी से सहयोग किया है, तो ये है आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास। अगला है, तोप प्रणाली ट्रोजन 155 को भारत सरकार द्वारा किस देश के सहयोग से विकसित किया गया है, तो ये है आपका फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे केप टाउन कन्वेंशन का संबंध किससे है, तो ये है विमान क्षेत्र से। ठीक है, विमान क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई है, ये पूछ रहा है 10वीं वर्षगांठ कब मनाई है, तो ये इस वर्ष 22 जनवरी को। ठीक है, 22 जनवरी 2025 10वीं वर्षगांठ हो गया। अगला क्वेश्चन है, 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध किससे है, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। ठीक है, तो नेताजी SC बोस, सुभाष चंद्र बोस से आप कर सकते हैं SC बोस। अगला, आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कावाचम का शुभारंभ किस राज्य ने किया है, तो ये आपका केरल, कावाचम केरल। 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है, तो ये आपका छत्तीसगढ़। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किशन गंगा और रतले परियोजना कहाँ स्थित है, तो आपका JK में, यानी जम्मू कश्मीर। अगला, ग्लोबल फायरफॉक्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ये आपका 4था नंबर है, यानी 4th स्थान है। अगला है, ग्लोबल डेटा की शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों की सूची में किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आपका है
पहला तो है HDFC बैंक, ठीक है, HDFC बैंक, फिर ICICI बैंक, और एक आपका SBI। ये 3 बैंक हैं, ठीक है, HDFC बैंक और ICICI बैंक और SBI बैंक हो गई। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है, के लिए किसे चुना गया है? तो इनक्वाइस को, ठीक है, इनक्वाइस को। अगला है वर्ष 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप का मेज़बान कौन होगा? तो ये 25 में भारत होगा, ठीक है। भारत के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आपका मुंबई में हुआ है, ठीक है, मुंबई में हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाली एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु में। अगला है स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका है मिजोरम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाग साउ दर्श अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 कहाँ हुआ है? ठीक है, तो ये पाग साउ दर्रा है ये, ठीक है, पाग साउ दर्रा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 कहाँ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है डेविड बेकहम, लिख लीजिए डेविड बेकहम, और कौन है? डायने वान, और तीसरा है रिकेन यामामोटो, रिकेन, ठीक है, यामामोटो, ठीक है। तो डेविड बेकहम, डायने वान और रिकेन यामामोटो, तो ये आपके हैं 3 लोग हैं जिन्हें क्रिस्टल अवार्ड मिला है 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। अगला क्वेश्चन है विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये आपका एप्पल है, ठीक है, शीर्ष स्थान पे एप्पल है। 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए हैं? तो ये आपका उत्तराखंड में हुए हैं, ठीक है, यूके में। अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक। अगला क्वेश्चन है आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो ये है माइकल मार्टिन। अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय कहाँ लॉन्च की है? तो ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो नई दिल्ली में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में किसने नामांकन हासिल किया है? तो ये है अनुजा। अगला क्वेश्चन है 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये भारत में हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड पिकलबॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ हुआ है? ये मुंबई में हुआ है, ठीक है, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद कौन सा बना है? तो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है OECD डील से बाहर होने की घोषणा किस देश ने की है? तो ये USA ने कर दी है, ठीक है, OECD से डील से बाहर होने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये आपका अपना ओडिशा को मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वाटेमी
का संबंध किस बीमारी से है? तो ये रक्त कैंसर से है, रक्त कैंसर से। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है, शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा हो गया? तो ये है उदयपुर, और उदयपुर के साथ में कौन सा हुआ है? तो आपका इंदौर। ये 2 शहर हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? किस नंबर का? तो 76वां है। ठीक है, 76। अगला, मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कितने लोगों को? 3 लोगों को हुआ। तो कौन कौन से हैं? आपका है एक वासुदेवन नायर हैं, दूसरे हैं ओसामू सुजुकी, ठीक है, ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा। ठीक है, ये 3 लोग हैं, ठीक है, जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये है जैनिक सिनर। ठीक है, जैनिक सिनर। अगला क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाने की घोषणा की है? तो जामनगर, गुजरात में। ठीक है, जामनगर, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया है? तो ये ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान। ठीक, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ठीक है, लुकाशेंको। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिर बुमराह है। ठीक है, जसप्रीत बुमराह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के आईएनएस सर्वेक्षक ने किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है? तो ये है आपका मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी हुई है? तो ये है 1.9। अगला है, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य किसे चुना गया है? तो ये है अमित शाह के बेटे जय शाह। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका उत्तराखंड है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये हॉकी है, याद रखना, हॉकी इंडिया लीग, महिला हॉकी इंडिया लीग। तो ओडिशा वॉरियर्स। ठीक है, ओडिशा वॉरियर्स। ठीक है, आईपीएल के चक्कर में ना कर देना भाई। तो ये ओडिशा वॉरियर्स है, महिला हॉकी इंडिया लीग। प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च किया है? तो जम्मू और कश्मीर ने। जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी श्रेणी में मतदाता जागरूकता के लिए किसे ईसीआई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपका दूरदर्शन। अगला क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया है? तो ये पेरिस वाले में। ठीक है, पेरिस। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष किस देश ने घोषित किया है? तो यूएई ने समुदाय का वर्ष घोषित किया है 2025 को। अगला है, सर गाराफील्ड सोबर्स पुरस्कार आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिर से वही हैं
जसप्रीत बुमराह। अगला क्वेश्चन है तीसरी, भारत इंडोनेशिया सीईओ फोरम की बैठक कहाँ हुई है? तो ये है नई दिल्ली में, नई दिल्ली। ठीक, आगे, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान के लिए टाइप प्रमाण प्राप्त करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो ये है इप्लेन, इप्लेन कंपनी। अगला है क्वेश्चन, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये है दिया चितले। ठीक है, दिया चितले। अगला क्वेश्चन है, इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा और इंदिराम्मा इंदुलू योजना को किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो ये है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे LID 568 का संबंध किससे है? तो ये है विशालकाय, विशालकाय ब्लैक होल। ये है विशालकाय ब्लैक होल। अगला क्वेश्चन है, एप्पल ऐप स्टोर पर चैट GPT को पछाड़कर शीर्ष स्थान पर हासिल करने वाली डीप सीक AI किस देश ने विकसित की है? तो ये आपका है चीन। अगला क्वेश्चन है, गोंड आदिवासी त्योहार नागोबा जतरा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो नागोबा जतरा है आपका तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, HSBC हुरून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 के पहले संस्करण में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है आपके सत्य नडेला। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किस देश से है? तो ये है चीन से। तो अभी आप लोगों ने देखा कि अभी तक हमने जो कराए 213 क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, ये बहुत ही क्विक रिवीजन हुआ है और इससे भी फास्ट अभी अगले क्वेश्चन कराएंगे, तो वो रहेंगे अगले पार्ट में। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद अगला पार्ट आएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स का। तो हम चाहते हैं यूपी पेट में, ये जो यूपी पेट का एग्ज़ाम है 6 और 7 को, तो ये करंट अफेयर्स यहाँ से बाहर ना जाने पाए। इस वजह से हम चाहते हैं कि आपका मात्र 2 घंटे में करंट अफेयर्स पूरी कंप्लीट लगभग निचोड़ रख दें, जिससे 10 में से कम 8 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से फंसे ही फंसे। ठीक है, तो आपके ये जो PDF है, PDF आपका यही सरकारी जॉब स्टडी उसमें है, चैनल पे मिल जाएगा। जो YouTube चैनल का नाम है वही आपका टेलीग्राम चैनल का भी है। तो ये अभी YouTube के टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, तो उसी पे ही आपको मिल जाएगा, पिन कर दिया जाएगा इसके। ठीक है, कमेंट पे पिन कर दिया जाएगा इसकी लिंक टेलीग्राम की, तो वहाँ से PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में आप लोग देख लीजिए, तो दूसरा पार्ट भी उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, हम छोटे छोटे पार्ट बना रहे हैं। 1 घंटे की ये वीडियो हो गई, अगले 1 घंटे की वीडियो में हम लगभग 600 क्वेश्चन समाहित करने वाले हैं, जो आपके लिए आगे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, धन्यवाद।